बात करते हैं हमारे अगले केस की, जो हमने किया है माइक्रोडोडेक्टमी। अब माइक्रोडोडेक्टमी क्या होता है? माइक्रोडोडेक्टमी एक प्रोसीजर है जिसमें बहुत ही बारीकी से हम उस नली को कैनुलेट करते हैं, जिसको हमें निकालना है। ज्यादातर केसेस में ये जो नली होती है इसमें से एक ब्लडी डिस्चार्ज निकल रहा होता है और ये वरीसम होता है। ऑब्वियसली जैसे हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि जो वार्निंग साइंस है उसमें एक सिंगल डक्ट ब्लडी निपल डिस्चार्ज भी है। सिंगल डक्ट ब्लडी निपल डिस्चार्ज ज्यादातर केसेस में 80 to 90% केसेस में ये नॉन कैंसरस होता है। या तो इसमें डक्ट एक्टेसिया मिलेगा हमें, या हो सकता है डक्ट पेपिलोमा, जो बहुत फ्रीक्वेंट फाइंडिंग होती है, हमें मिलता है। लेकिन जो 10 से 20% का चांस है ये हो सकता है कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, यानी कि कैंसर का बहुत ही शुरुआती स्टेज है जो शुरू हो गया हो। ज्यादातर महिलाएं इस कंडीशन से अपने आप को असहज महसूस करती हैं। उन्हें हम चाहे जितना रीएश्योर करें, लेकिन जो 10 से 20% का रिस्क है वो ज्यादातर लोग लेना नहीं चाहते हैं और वो उसके लिए कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। अब अगर आप बुक्स के थ्रू जाएं या बहुत सारे सेमिनार्स में बहुत डिस्कशन होता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, जिसमें एमआर मैमोग्राफी की बात होती है या फिर डक्टोग्राफी की बात होती है, डक्टोस्कोपी की बात होती है, लेकिन समझने की बात है कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, पहले नंबर ये बहुत कॉस्टली होते हैं, दूसरे नंबर ये रेडिली अवेलेबल नहीं होते, तीसरे नंबर कि अगर हमने उसमें कुछ चीज आइडेंटिफाई कर भी ली तभी भी हम घूम के वहीं आ जाते हैं कि इसके अंदर कोई एक लीजन हमें मिल रहा है, बट वी आर नॉट श्योर वेदर इट इज रियली डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और इट इज डक्ट पेपिलोमा और इट इज समथिंग एल्स। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है बायोप्सी, विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब ये बायोप्सी के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है दैट इज माइक्रोडोडेक्टमी, जो इस पेशेंट में हमने किया है। इसमें बहुत बारीकी से हम इस नली को कैनुलेट करते हैं, तो स्टेन करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, और सर्जरी के माध्यम से हम इस नली को ही निकाल देते हैं विद अ कफ ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू। तो जहां जहां जिन डक्ट्स में इसकी स्टेनिंग हुई होती है हमारे डाई की, हम वो सारा एरिया यूजुअली रिमूव कर देते हैं। इतना ऑपरेशन ज्यादातर लोगों में सफिशिएंट होता है, क्योंकि अगर डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू भी आइडेंटिफाई हुआ तो भी यूजुअली हमें इससे ज्यादा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई मेडिसिन को वो रिस्पॉन्ड करता है तो हम उसको मेडिसिन पे डाल देते हैं। रिकवरी बहुत अच्छी है, इससे हमें 2 फायदे मिलते हैं। पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है, उसको नली से ब्लड नहीं आता है तो वो खुश, साथ ही साथ हमको पूरा का पूरा टिश्यू बायोप्सी के लिए मिल गया। हम उसको हर तरीके से टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है फॉर मैलिग्नेंसी या नेगेटिव है फॉर मैलिग्नेंसी, तो हम भी खुश। इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और हम बताएंगे कि हमने अगला केस क्या किया। बने रहिए हमारे साथ इसी प्यार के साथ।